हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय प्रेगनेंसी टिप्स में शिवानी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, बेबी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, तो क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना यानी 9 से 12 हफ्ते का समय, ठीक है, जिसे प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके बच्चे का साइज कितना होता है। बेबी का जो साइज होता है वो 2 से 3 इंच होता है। ठीक है, अब बेबी का जो वेट होता है वो लगभग एक नॉर्मल साइज का जो लेमन होता है उतना बेबी का वेट होता है। अब बात करते हैं बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तीसरे महीने में बेबी की जो किडनीज है वो काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, बेबी की जो किडनीज है वो फंक्शनल हो जाती है और बेबी की जो हाथ उंगलियां होती है, हाथों की उंगलियां, वो भी बनना शुरू हो जाती है। तीसरे महीने में बेबी हिचकी लेना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि मदर में जो गर्भवती महिला है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब शुरू के 2 महीने में जो चेंजेस आते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग आना, जी मिचलाना, बिन बात के रोना आना, भूख ना लगना, तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे महीने में चरम सीमा पर होते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये चेंजेस क्यों आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो मूड स्विंग्स होना और पर्टिकुलर चीज खाने का मन करना, कोई पर्टिकुलर चीज पसंद ना आना, रोटी खाने का मन ना होना, दालों से भी किसी को स्मेल आती है ना, एंजाइटी फील होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होना, तो ये जो भी चीजें हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है तीसरे महीने में, जो चरम सीमा पे होता है। इस वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो चेंजेस आते हैं, है ना, तो ये चेंजेस आपको 3 महीने तक दिखाई देंगे। जैसे आपको चौथा महीना लगेगा आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब ऐसा कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी चौथा, पांचवा, छठा महीना, ये काफी रिलीफ रिलायबल होता है। ठीक है, ये चेंजेस आपको सिर्फ 3 महीने तक दिखेंगे। चौथे महीने से आपको काफी रिलैक्स फील होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एक साथ खाना नहीं खाना है। आप फ्रिक्वेंट मील लेना है, बहुत थोड़ी मात्रा में, और ज्यादा टाइम लेना है। ये नहीं कि आपने खूब सारा खाना एक साथ खा दिया। ठीक है, एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना, थोड़ा गैप होना चाहिए बीच में। और मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है। अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले खाएंगे, तला भुना खाएंगे, इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लिक्विड का इंटेक ज्यादा रखना है। आपको घर का बना वही फ्रेश जूस पीना है। आपको बाहर का जूस आपको अवॉइड करना है। आप बहुत सारा पानी पीजिए। नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, लस्सी आप पी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए आपका। खुद खुद को हाइड्रेटेड रखना है। आपको रेस्ट भी करना है। 2 घंटा दिन में आराम करना है। 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा तो करना ही करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करना है। जब आप अगर जा रहे हैं तो बम्पी रोड से आपको नहीं जाना है। ठीक है, और शुरू के 3 महीने आपको पपाया और पाइनएप्पल, इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। ठीक, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कलरफुल चीजें खानी चाहिए। कहते हैं कि ईट रेनबो, है ना। ईट रेनबो मतलब आपको कलरफुल चीजें खानी है, जैसे हरा हरा पालक हो गया, हरी राई होगी, सरसों हो गया, लाल सेब हो गया, ठीक है, पीला केला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी होगी, ये सब आपको खाने हैं। हरी सब्जियां खानी है, पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, और फ्रूट्स खाने हैं आपको। फ्रूट्स में पपीता, पाइनएप्पल को छोड़ के। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मौसम के बदलते तबीयत खराब हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, है ना। तो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसा नहीं कि आपको अपनी मर्जी से कोई भी दवाई आपको ले लेनी है। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, पहले आपको अगर हल्का फीवर है, हल्की खांसी जुकाम है, तो आपको आप घरेलू उपचार अपनाइए, घरेलू नुस्खे अपनाइए। अगर उनसे जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप गायनी के पास जा रहे हैं तो वो तो सेफ मेडिसिन देंगे। अगर आप फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो उनको भी आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो सेफ मेडिसिन देंगे जो
प्रेगनेंसी में दी जाती है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि मुझे फीवर है तो मैं डोलो ले लेती हूँ या कॉम्बिफ्लैम पैरासिटामोल ले लेती हूँ, ऐसा नहीं। आपको डॉक्टर की मर्जी से ही लेनी है। शुरू के 3 महीने में आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, रनिंग नहीं करनी है। आपको हल्की हल्की वॉक कर सकते हैं, आधा घंटा वॉक, ठीक है, आधा घंटा वॉक करना चाहिए। इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो काफी अच्छा, काफी हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा आप ना जिम जिम जा सकती हैं, ना आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। खाली वॉकिंग करनी है, आपको वॉक करना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल का प्रयोग भी नहीं करना है, स्मोकिंग का भी प्रयोग नहीं करना है। ये आपका और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शुरू के 3 महीने आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे चाउमीन, मोमो हो गया, है ना। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। घर का बना हुआ ही आपको ताजा साफ सुथरा खाना खाना है, और ज्यादा देर तक रखा हुआ खाना भी आपको नहीं खाना है, ठीक है। इसके अलावा जो पैक्ड आइटम होते हैं वो भी आपको नहीं खाना है, जैसे चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, और कुछ भी जो पैकिंग वाली चीजें हैं वो आपको नहीं खानी है। और कच्ची चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है। इसके अलावा कैफीन का इंटेक भी नहीं रखना है। आप अगर आप चाय पीती हैं तो आप दिन में 2 कप इनफ है, 2 कप बहुत है, 2 कप से ज्यादा नहीं। और जो कैफीन से बने हुए प्रोडक्ट हैं वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना प्रेगनेंसी का तीसरे महीने के बारे में, कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।